दोस्तों, यदि आप लोग भी क्लास 10th से 2024 में फाइनल बोर्ड एग्जाम देने जा रहे हो तो यह वीडियो आपके लिए काफ़ी खास होने वाला है, क्योंकि फाइनल बोर्ड एग्जाम से पहले आपका जो है सेंटअप एग्जाम होता है। तो अभी के इस वीडियो में हम सेंटअप एग्जाम का जो पेपर है उसका सोल्यूशन करवाने वाले हैं, और आपका जो एग्जाम मैथ का होने वाला है वह आपका 25 नवंबर को होने वाला है। तो यह वीडियो आपके लिए काफ़ी खास होने वाला है। तो मैं आपको बता दूँ, अभी के इस वीडियो में मैथ का पेपर जो उसका सोल्यूशन करने वाले हैं, और आप लोग जान लीजिए विषय कोड वगैरह आपका 110 रहने वाला है, और सेट कोड जो आपका रहेगा या ए रहने वाला है। तो काफ़ी खास होगा यह वीडियो। तो बढ़ते हैं आगे, देख लीजिए आपका पैटर्न वगैरह क्या रहने वाला है, तो सारा चीज़ आपको समझा देते हैं। तो पहले बच्चों पैटर्न वगैरह थोड़ा समझ लीजिए। आपको टोटल जो है 1 से लेकर के 100 तक प्रश्न मिलेगा, मतलब 1 से लेकर के 100 तक प्रश्न मिलेगा, जिसमें से मात्र आपको 50 प्रश्नों का ही उत्तर देना है, यानी 100 प्रश्न में से 50 आपको देना है। ठीक है ना, तो आपको ध्यान रखना है। और आपको एक चीज़ बता देते हैं, क्वेश्चन का सोल्यूशन करने से पहले अगर आप सही ढंग से ये सारा क्वेश्चन अभी क्लास कर लोगे, पूरा ये वीडियो को बिना स्किप किए हुए देख लोगे, तो मैं आपको बता दूँ सेम क्वेश्चन कम से कम यहाँ से 5 से लेकर के 6 क्वेश्चन 100% पूछा जाएगा, यह मेरा वादा है। और बहुत सारा क्वेश्चन अंक चेंज रहेगा, पूछा जाएगा। जैसे यहाँ पर क्वेश्चन आप देख सकते हो, मैं जब अभी सॉल्यूशन करूंगा तो सारा चीज़ आपको समझाऊंगा। तो आपको मैं बता दूं, इसका पीडीएफ वगैरह कहाँ मिलेगा, तो टेलीग्राम ग्रुप में मिलेगा। तो टेलीग्राम ग्रुप का लिंक और व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक दोनों का वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाला गया है, तो आप लोग जा करके ज्वाइन कर लीजिए। वीडियो को रोक करके अभी ही, अगर टेलीग्राम ग्रुप का लिंक नहीं काम करता तो चैनल का नाम आप लोग सर्च करना, टेलीग्राम पे आ जाएगा। और अगर आपका व्हाट्सएप ग्रुप का भी लिंक नहीं काम करता है तो डायरेक्ट 696 98 095 पर आप लोग हाय सर क्लास 10 लिख करके भेज दीजिए। तो चलिए देखिए, पहला क्वेश्चन आपसे जो पूछा गया 1/√2 कौन सी संख्या है। तो आपको पता है ना, किसी संख्या पर अगर रूट लग जाए तो वह अपरिमेय होता है। तो सीधा आप लोग ऑप्शन सी में याद रखना। इस टाइप का जो भी प्रश्न मिलेगा आप लोग बना लेना, अंक चेंज इसी प्रकार से रहेगा। देखिए 2 नंबर क्वेश्चन आपसे जो पूछा गया यदि अल्फा तथा बीटा द्विघात बहुपद यहाँ पर दिया गया है, तो इसके लिए अल्फा इंटू बीटा का मान निकालना है। तो सिंपल सा आप लोगों को यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ पर जो ए का मान होगा यहाँ पर 1 होगा, ठीक है। बी का मान जो होगा क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, आपको पता है ना, 2 हो जाएगा। एंड सी का मान क्या हो जाएगा, तो 3 हो जाएगा। इतना निकाल लोगे। अब देखो अल्फा इंटू बीटा का जो फॉर्मूला होता है ये आपको ध्यान में रखना है। ये होता है क्या, तो सी बटे में ए। तो आप लोग देख लो, सी का वैल्यू दिया है 3 तो 3, और ए का वैल्यू 1 तो 1, यानी किसी राशि कह सकते हैं 3 मान होगा, जो कि आपको दिख रहा है ऑप्शन नंबर कितना में, तो ए में। तो देखो दोस्तों, इसी प्रकार से ना आपको फॉर्मूला दिया रहेगा, ये अंक यहाँ पर ये चेंज रहेगा समीकरण। तो क्या बना लोगे आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। बिल्कुल इसी टाइप से क्वेश्चन पूछा जाता है बोर्ड एग्जाम में, तो आपको घबराना नहीं है। देखिए 3 नंबर क्वेश्चन है, बहुपद 4x² प्लस 5√2x माइनस 3 में शून्य क्या होगा। तो देखो इसका लंबा सोल्यूशन जाएगा, मैं आपको इसका ट्रिक बतला देता हूँ, ट्रिक आप लोग याद रखना। तो देखो बनाना कैसे है, तो ये जो आपको देना माइनस लास्ट वाला 3, तो -3 को उतार लेना है। इतना कर लोगे और आपको ज़्यादा कुछ नहीं करना है। इसके बाद देखिए दूसरा इधर आपको इसके उल्टा आना है, तो ये √2 जो है √2 कर देना है, इसके गुना में कर देना है, बटे आप लगाना है। अब आपको कुछ नहीं करना है। अब आपको जो ध्यान में रखना है ना, वह क्या रखना है, तो सीधा सीधी एक ही चीज़ ध्यान रखना है। यहाँ पर जो क्या दिया गया, तो देख लीजिए यहाँ पर जो हम तो ये लिए ना √2, इसी को रूट हटा करके सिर्फ 2 लगा देना है, नीचे लगा देंगे। देखिए चुकी देना है। अब आपको फिर कुछ नहीं करना है, सिंपल सा जो √2 था, क्योंकि इधर से बढ़ रहे हैं तो इधर से ही ना स्टार्ट करेंगे। तो √2 जो था √2 को ऊपर लेंगे, दूसरी संख्या के लिए बटे करेंगे, और जो लास्ट वाला 4 है ना इसको ले लेंगे, तो यहाँ पर हम लोग 4 लगा देंगे। तो ये एक टाइप से निकाल सकते हो शॉर्ट में, ये रहा ट्रिक, ठीक है। क्योंकि लॉन्ग जाएगा तो आपको टाइम नहीं मिलेगा, क्योंकि बोर्ड एग्जाम में बनाना भी तो है, टाइम लिमिट रहता है। तो ऑप्शन सी होगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 को देख लीजिए। 4 नंबर पूछा, यदि 2 संख्याओं का गुणनफल इतना इतना है, यानी 2 संख्या, देखो पहली संख्या जो होता है ना, फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए, पहली संख्या गुने दूसरी संख्या होता है, ये आपको याद है। बराबर में एलसीएम गुने में क्या होता है प्यारे बच्चों बताना, गुने में एचसीएफ होता है ना। अब आपको क्या करना है, दोनों संख्याओं यानी ये जो दो संख्या हैं दोनों का गुणनफल दिया है इतना, तो लिख देना है 15 और 8 70, ये लिख देंगे। बराबर करेंगे एलसीएम, देखो हमें निकालना, एचसीएफ दिया है, ये एचसीएफ 23 है तो 23,
हमें एलसीएम निकालना है तो हम लोग गुना में एलसीएम कर देंगे, तो एलसीएम। अब आपको कुछ नहीं करना है, 23 से इसको काट देना है, तो टोटल काटोगे ना तो 690 बार में कटेगा, तो आपका एलसीएम जो आ गया 690। तो ट्रिक से आप लोग याद रखना 690, जो कि ऑप्शन ए में आपको दिख रहा है। तो आप लोगों से एक रिक्वेस्ट रहेगा, जो मैंने बताया आपको ये सिर्फ याद रखना है, ऐसे फॉर्मूला और ट्रिक, ये अंक यहाँ पर चेंज भी रहेगा तो आपको बना देना, और 100% इसी टाइप का क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जाएगा, यह मेरा वादा है। और अगर आपको यकीन नहीं हो तो पिछले साल का जितना भी क्वेश्चन है आप लोग उल्टा कर देखना, नहीं तो हमारा सीरीज चल रहा है, डेली शाम 7 PM में क्लास होता है, तो आप जुड़िए, मैं आपका तैयारी बेहतर करवा दूंगा। तो उसके लिए आपको करना कुछ नहीं है, चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन कॉल पे प्रेस कर लेना है, और शाम में आपको 7 बजे आ जाना है। टेलीग्राम ग्रुप, व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए, नंबर मैंने बता दिया, लिंक भी डाला गया, मैं आपको वहाँ पर लिंक दे दिया करूँगा टाइम पे, ठीक है। चलिए 5 नंबर क्वेश्चन जो है ना पूछा, यदि a बराबर 2 प्लस 3 क्यूब और गुने 5 पर पावर दिया है 4, और यहाँ पर एक और दिया है, तो हमें a चूंकि b का मान निकालना है। तो देखो इसको लेना कुछ नहीं करना आपको, सिंपल सा हमें क्या करना है, यहाँ पर एक चीज़ समझना, जैसे कि ये 2 जो है ना, सबसे इसमें से जो कम होगा दोनों में मिलाना है, दोनों में जो सबसे कम होगा सेम संख्या उसको लिख लेना है। अब देखो 2 पर पावर 2 और 2 पर पावर 3 है, तो ये दोनों में सबसे छोटा जो है ना क्या हो जाएगा, तो 2 पर पावर 2 गुना लिखना है। अब देखो √3 पर पावर 3 और √3 पर पावर 2, तो दोनों में छोटा है √3 पर पावर 2, तो 3 पर पावर 2 लिखना है। अब देखो 5 पर पावर 4 है और यहाँ पर 5 है, तो इनमें छोटा 5 है तो 5 लेंगे। अब कुछ नहीं करना है, 2 गुना 2 यहाँ पर सीधा सीधी लिखना है, सीधा सीधी 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, ठीक है, और 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा, गुने 5 है तो 5। आप सीधा सीधी गुना करोगे, 9 5 45, 45 5 कितना हो जाता है प्यारे बच्चों, कमेंट बॉक्स में जल्दी से बताओ 5 का, तो बिल्कुल ये 180 हो जाएगा, ठीक है। 9 5 45 और 45 5 180, तो ये आपका बिल्कुल राइट होगा, ऑप्शन बी। आगे बढ़ते हैं, आगे देख लीजिए क्वेश्चन नंबर 6 आपसे पूछा, निम्नलिखित में से कौन बहुपद नहीं है, तो बहुपद जिस पर पावर नहीं होता वो बहुपद है, तो ऑप्शन सी बिल्कुल राइट होगा। आगे देख लीजिए क्वेश्चन नंबर 7 आपसे पूछा समीकरण निकायो दिया गया है इतना इतना का हल क्या होगा। तो हल करना है, देखो कुछ नहीं करना है, ये समीकरण जो है ना सेम पहले लिख दो, 2x प्लस 4y बराबर में 16। अब देखो इसमें ना इस समीकरण में 2 से गुना कर दो, क्योंकि हमें सेम कोई संख्या को एक अंक को पूरा करना है, ठीक है। आपको पता होना चाहिए, हम लोग जब विलोपन विधि से हल करते हैं तो इसमें 2 से गुना कर दोगे, तो देखो x को गुना करोगे 2 से तो 2x, प्लस है तो प्लस 2y को गुना करोगे 2 से तो 2 यहाँ पर हो जाएगा 4y, ठीक है। समझ आ रहा है आपको, कमेंट बॉक्स में बताना। और -8 है तो -8 को जब आप गुना करोगे 2 से तो क्या हो जाएगा, तो माइनस में 16, ठीक है। अब देखो यहाँ पर भी माइनस होगा, जब बराबर में इसको ला देंगे, ठीक है, तो ये रहेगा। अब देखो यहाँ पर माइनस लगेगा, माइनस, यहाँ पर प्लस, ये से ये कटा, ये से ये कटा, और ये भी कटा गया, पूरा का पूरा कट गया, मतलब 0 आएगा, यानी कि क्या हो जाएगा, अनंत हल हो जाएगा। यानी ऑप्शन कटता है जब पूरा का पूरा तो अनंत हल होता है, ये आपको फॉर्मूला में याद होना चाहिए। फॉर्मूला का PDF अगर नहीं देखो तो चैनल पर विजिट करना, पूरा फॉर्मूला समझा दिए तो सारा चीज़ मिल जाएगा। आगे देखिए 9 नंबर क्वेश्चन, 8 नंबर क्वेश्चन है, दिया गया यदि द्विघात बहुपद शून्यकों का योग दिया है कितना, तो 4 और गुणनफल दिया है 1, तो हमें निकालना है बहुपद। तो देखो सिंपल सा निकालना है, ये आपका जो है ना ये अल्फा प्लस बीटा हो जाता है, इसका मान 4 दिया है, और यहाँ गुना है अल्फा इंटू बीटा, इसका मान दिया है 1। तो हमें क्या फॉर्मूला याद है, तो x² और प्लस में होता है ना, माइनस में होता है, माइनस में होता है अल्फा प्लस बीटा, तो अल्फा प्लस में बीटा x, ठीक है, और होता है प्लस, ठीक है, और अल्फा इंटू बीटा, ये फॉर्मूला होता है। अब आपको x² रखना है, माइनस है तो माइनस, अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू देखो यहाँ पर 4 है, तो 4 और x है तो x देना है, प्लस है तो प्लस। अब देखो अल्फा इंटू बीटा, इसका वैल्यू 1, तो 1, यानी कि ये समीकरण हो गया x² - 4x + 1। तो देख लो ऑप्शन आपको यहाँ पर क्या दिख रहा है, बी में दिख रहा है। तो प्यारे बच्चों आपसे रिक्वेस्ट रहेगा कि समझने का प्रयास करें, तभी आप बना पाओगे, ठीक है, क्योंकि अंक इसी प्रकार से रहेगा, यही सब सेम चीज़ निकालने को बोलेगा, अंक चेंज रहेगा, तो आप लोग बना लेना। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की ओर। बोला गया यहाँ पर समीकरण का इतना इतना दिया है, तो इसका मान क्या होगा। तो देखो अपना चाहो तो यहाँ पर हल भी कर सकते हो, तो कर देते हैं, देख लीजिए ये समीकरण है, तो 4x प्लस में के हुआ है और बराबर प्लस में 8 है। अब देखो इसमें ना इस समीकरण में 2 से गुना कर दो, 2 से गुना करोगे ना तो हो जाएगा 4x, क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, 4x प्लस में 4y प्लस में हो जाएगा 8,
हो जाएगा 4 हो जाएगा ना, प्लस में 4। अब देखो जब सॉल्यूशन करोगे माइनस 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 ये कटेगा, और यहाँ पर देखो ये कटेगा नहीं तो के बचेगा और वाई से वाई कट जाएगा, के बचा, और यहाँ पर माइनस में 4 बचा, और यहाँ पर भी देखो इसमें से ये 8 में से -4 जाएगा ना, ये दोनों में से, तो यहाँ पर बचेगा क्या, तो माइनस में 4, माइनस में नहीं प्लस में बचेगा क्योंकि ऊपर प्लस है ना। तो देखो प्लस माइनस 4 कैंसिल, यानी कि के बराबर कुछ नहीं आया, 0 आया, तो कहीं 0 नहीं दिया है, तो सीधा सीधे हम लोग कह सकते हैं के इक्वल नॉट टू 4। ठीक है, ऑप्शन बी बिल्कुल राइट है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की ओर। बोला गया क्या, तो देखना प्यारे बच्चों, बोला गया निम्नलिखित में कौन द्विघात समीकरण है, तो जिस पर पावर 2 हो वो बिल्कुल राइट होगा, तो 10 का ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर देख लेना 11 आपसे पूछा गया, यदि एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 तो इसका व्युत्क्रम क्या होगा। तो सिंपल सा, इसमें कुछ नहीं करना है, पहला है और लास्ट में ये दोनों लेना, तो ए बराबर अगर सी है तो इसका उल्टा करेंगे तो सी बराबर में होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट होगा। आगे देख लीजिए क्वेश्चन नंबर 12 आपसे पूछा द्विघात समीकरण 2x एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 2 बराबर में 0 तो इसका योग क्या होगा। तो योग के लिए फॉर्मूला क्या, तो अल्फा प्लस बीटा होता है ना, बराबर में क्या होता है, तो माइनस फॉर्मूला जो होता है माइनस में b बटे ए, तो b बटे ए, तो देखो यहाँ पर ये आपका b है, माइनस माइनस जो है ना, माइनस और माइनस पहले से ही लगा है फॉर्मूला में, तो 6 और बट्टे में कुछ नहीं है वो a है ना, तो यहाँ पर कुछ नहीं लगा तो 1, यानी कि माइनस माइनस क्या हो जाएगा, सीधा सीधी प्लस में 6, तो प्लस में 6, यानी कि ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल जो है ना राइट यहाँ पर हो जाएगा। आगे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 13 को पूछा गया x बराबर 6 का आरेख किस प्रकार का होगा। तो x का पूछा तो ये y में आ जाएगा, अगर आपसे y का पूछता तो x में आ जाता, ये आप याद रखना। ठीक है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 14 पूछा कि निम्नलिखित में से कौन x का एक बिंदु है। तो देखो x का जो बिंदु होगा ना, अगर x का पूछा है तो x के स्थान पे x और y होता है। ठीक है, तो x के स्थान पे कोई भी संख्या आ जाएगा और y की जगह 0 रहेगा, यानी सिंपल सा हम लोग ऑप्शन ए को चूज कर सकते हैं। ठीक है, आगे देख लीजिएगा क्वेश्चन नंबर 15 आपसे बोला कि यहाँ पर दिया गया है एक सार्वंतर दिया है पद ए और अंतर दी दिया है, तो एपी का एनवा पद क्या होगा, मतलब फॉर्मूला पूछा तो फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए, ऑप्शन बी बिल्कुल राइट हो जाएगा 15 का। आगे बढ़ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की ओर। बोला गया समांतर श्रेणी दिया है 10 7 4 का 30वां पद क्या होगा। तो पहला पद दे दिया गया है क्या है, तो यहाँ पर 10 है पहला पद, और दूसरा पद क्या होता है, पहला पद में से दूसरा को घटाते हैं, तो घटा दीजिए, 7 में से क्या हो जाएगा, 7 में से घटेगा 10, यानी कि सीधा सीधी हो जाएगा माइनस में 3। अब आपको 30वां पद निकालना है, तो इसके लिए हम लोग क्या निकालते हैं, ये जो 30वां पद है इसको हम लोग कैसे लिखते हैं, तो a प्लस 29 डी, तो इस प्रकार से लिखेंगे। a का वैल्यू 10 तो 10 रखिए, 29 है तो 29 और गुना में डी है, तो यहाँ पर आप लोग गुना इसको ब्रैकेट कर लीजिए, क्योंकि माइनस में यहाँ पर गुना देख लीजिएगा, यहाँ पर जो है ना गुना और डी -3। ठीक है, -3 डी का वैल्यू दिया मान, तो यहाँ पर 10 अब हम क्या करेंगे, तो यहाँ पर देखो ये प्लस माइनस तो माइनस हो जाएगा ना प्यारे बच्चों, और 29 दिया कितना हो जाता है, तो 88, तो 88 यहाँ पर जब घटेगा 88 में से 10, तो यहाँ पर हो जाएगा माइनस में 77, यानी कि ऑप्शन नंबर देख लो, यहाँ पर जो है ना बी बिल्कुल राइट हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की ओर। बोला गया यहाँ पर समांतर श्रेणी इस प्रकार से दिया है, इसका 30वां पद क्या होगा। तो 17 का आप लोग देखना क्या राइट आंसर होगा। तो देखो इसको निकालने के लिए ना ए का वैल्यू दिया गया है क्या, तो ए का वैल्यू 7 दिया है, बी और डी घटा देंगे, तो डी घटाने पर क्या आएगा, 13 में से आप लोग घटा दोगे 7 को, तो यहाँ पर जो है ना 6 आ जाएगा, यानी डी दिया है 6, 7 दिया है ए। तो अब आपको फॉर्मूला पता है इसका होना चाहिए। फॉर्मूला जो क्या होता है, तो फॉर्मूला होता है ए एन बराबर में जो फॉर्मूला होता है ये होता है ए प्लस में एन माइनस में क्या होता है 1 इंटू में डी, ये फॉर्मूला होता है। तो ए एन का वैल्यू जो दिया है ना, ये दिया गया है टोटल 205 लेंगे। ए का वैल्यू हमने निकाला अभी 7 प्लस है तो प्लस, अब देखो एन के जगह कुछ नहीं रखना है, सिंपल सा छोड़ देना है। ठीक है, और 1 यहाँ पर देखो डी का वैल्यू जो है ना, डी का वैल्यू हम निकाले थे 6 अभी आया था गुना में। अब आपको कुछ नहीं करना है, 205 लिखना है। ठीक है, यहाँ पर लिख लेंगे और 7 को वैसे ही रहने ही देना है। अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर प्लस है तो यहाँ पर इस दोनों को गुना करेंगे 6 और एन को, तो 6n हो जाएगा। उसके बाद 1 -1 और 6 को, तो -6 हो जाएगा। अब देखो आपको क्या करना है, इस दोनों में से दोनों को घटा देना है, तो 205 तो वैसे ही रहेगा, बराबर में घटेगा तो यहाँ पर आपका 1 आ जाएगा। ठीक है, और प्लस में 6n। अब देखो यहाँ पर ना 205 में से घटा दो, 205 में से 1 को, तो 204 हो जाएगा। अब बराबर कर लो,
लो, और 6 तो 6n। आप देखो 6 को काटोगे, 6 से काटोगे 2 से 4 को, तो ये कट जाएगा कितना बार में, तो प्यारे बच्चों ये कट जाएगा 34 बार में, यानी कि सीधा सीधी n बराबर में आपका 34 आंसर आ जाएगा। समझ में आया आप लोग? कमेंट बॉक्स में जरूर बतलाना। तो ऑप्शन यहाँ पर भी बिल्कुल राइट हो जाएगा। आगे बढ़ जाते हैं, क्वेश्चन नंबर देख लीजिए, आपसे 18 नंबर पूछा गया, समांतर श्रेणी का इतना इतना दिया है, तो इसके लिए क्या होगा? तो देखो इसके लिए ना निकालना आपको कुछ नहीं, पहला पद आपका दिया है क्या, तो पहला पद दिया है 3, और आपको घटाना है दूसरा पद डी के लिए, तो आप 5 में से घटा दो क्या, तो 3, यानी कि यहाँ पर बिल्कुल जो निकल करके आएगा ना 2, यानी कि डी आ गया आपका क्या, तो 2, और ए आ गया है 3। अब आपको निकालना है एनवा पद। तो एनवा पद का फॉर्मूला जो होता है ना, मतलब कमेंट बॉक्स में क्या होगा, तो कमेंट बॉक्स में अभी आपने देखा था ए एन बराबर में जो फॉर्मूला आता है ए प्लस यहाँ पर एन माइनस में 1 इंटू में डी, इसी फॉर्मूला पे हमें बैठा देना है। तो बैठा दीजिए, ए की जगह मान और डी की जगह मान, ठीक है। तो बैठा लो आप लोग जल्दी जल्दी। तो ए की जगह 3 प्लस एन है तो एन माइनस 1 गुना डी का 2, डी की जगह क्या है तो 2, यहाँ पर देखना डी की जगह 2 देंगे तो 2 हो गया। अब आपको कुछ नहीं करना है, 3 प्लस लेना है, ये दोनों को गुना करना है 2 और एन को, तो यहाँ पर हो जाएगा 2n हो जाएगा 2n, और एक को करोगे एक है ना -1 है ना, तो -1 को 2 से तो -2। अब देखो घटाओगे तो -2 में से 1 जाएगा, -2 में से 3 जाएगा, तो बचेगा 1 प्लस में 2, यानी कि 2n, यानी कि 2n प्लस में 1, ये आपका माइनस में 1, ठीक है ना, माइनस में 1 हो जाएगा। तो ये बिल्कुल राइट हो जाएगा। तो देख लो ऑप्शन नंबर यहाँ पर करेक्ट जो होगा ना क्या हो जाएगा, तो 18 का ऑप्शन नंबर जो है ना 2n प्लस 1 होगा, ठीक है, 2n प्लस 1 यानी ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 19 की ओर पूछा गया, यदि बिंदु दिया है पहला दूसरा, तो इसके लिए आपको दूरी सूत्र निकालना है। तो देखो ये आपका ना x हो जाएगा और ये y हो जाएगा, ठीक है। तो फॉर्मूला क्या होता है, तो फॉर्मूला होता है रूट अंडर में x का स्क्वायर, तो x आपका 4 है तो 4 का स्क्वायर रखोगे, प्लस है तो प्लस होता है, और -3 है तो 3 का y का स्क्वायर तो -3 का स्क्वायर, सीधा सीधी करेंगे तो 4 का वर्ग 16 प्लस 9 का 9 3 का वर्ग 9, यानी कि जोड़ेंगे तो 25, 25 का वर्ग होता है 5, यानी कि ऑप्शन नंबर जो है ना यहाँ पर राइट जो होगा ये बिल्कुल ए बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 20 की ओर आपसे ये पूछा गया। तो देखो इसमें तो ज़्यादा कुछ करना नहीं है, ये दोनों को जब आप जोड़ दोगे तो टोटल साइन स्क्वायर 90 डिग्री, साइन स्क्वायर 90 डिग्री का वैल्यू 1 के बराबर होता है। तो 20 का ऑप्शन नंबर जो है ना ए बिल्कुल राइट हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 21 की ओर। यहाँ पर देखो 2 दिया गया है बिंदु, 3 चूँकि 0 और -5 चूँकि 4, तो इसको मिलाने वाली रेखाखंड क्या होगा। तो 21 नंबर के लिए आपको ज़्यादा कुछ नहीं करना है, सबसे पहले 3 और -5 को आप क्या करोगे, जोड़ दोगे, ठीक है। ये घटा देना है, घटाएंगे तो देखो यहाँ पर 5 में -5 में से 3 जाएगा, तो यानी कि 2, ठीक है, इतना बचा, यही ना होगा। बट्टे करेंगे और उसके बाद बट्टे में फॉर्मूला भी होता है, फॉर्मूला आपको m1 m बट्टे होता है ना, m1 और x1 ऐसे होता है, प्लस में m2 y2 ऐसे होता है ना, बटे में 2 तो बटे में 2 आपको कर देना है। अब देखो दूसरा के लिए निकालना है, तो यहाँ पर सेम करना है, -2 यहाँ 0 है और 4 है, 0 में से 4 को घटाओगे तो 4 ही रहेगा, बटे में 2 काट दो दोनों तो कटेगा ना, तो यहाँ पर 1 और क्या आ जाएगा यहाँ पर ना माइनस में आएगा, क्योंकि 5 था ना माइनस में प्यारे बच्चों ये, तो यहाँ पर माइनस में 2 तो माइनस में 1 और 2, यानी कि -1 चूँकि 2। देख लो ऑप्शन नंबर आपको यहाँ पर बी बिल्कुल राइट है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 22 की ओर। ये पूछा, ये जो है ना -3 चूँकि 5 किस क्या भुज है, तो भुज पूछा है इसमें, तो भुज जो है ना वो x अक्ष होता है, तो x अक्ष की जगह 3 है तो 3 आपका भुज हो जाएगा, -3 ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी बिल्कुल राइट है। आगे बढ़ते हैं, 23 नंबर क्वेश्चन पूछा, द्वितीय चतुर्थांश का नियमांक क्या होता है। तो देखो द्वितीय चतुर्थांश में मतलब क्या होता है, तो आप लोग इस प्रकार से डायग्राम बना के देखोगे, तो ये दूसरा आपका है, तो इसमें माइनस चूँकि प्लस आता है, तो देख लो जिसमें माइनस प्लस लगा हो वो बिल्कुल राइट होगा, तो देख लो माइनस और प्लस, ये आपका बी बिल्कुल राइट हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 24 देखना पूछा गया, त्रिभुज का शीर्ष यहाँ पर इतना इतना दिया है, तो इसका केंद्रक क्या होगा। तो हमें क्या करना है, इसके लिए कुछ नहीं करना है, सॉल्यूशन करते हैं। देख लो आपको करना क्या है, सबसे पहले ना यहाँ पर आप लोग ये जोड़ देना है, ठीक है। क्या करना है, जोड़ना घटाना है, ठीक है। देखो घटा यहाँ पर -3 में से 5 जाएगा तो 2 बचा, और 2 में से फिर यहाँ पर आप लोग -8 को घटा दोगे, -8 को घटाओगे तो यहाँ पर घट जाएगा तो 6 आ जाएगा, तो 6 ले लेना है। और आपको क्या करना है, टोटल यहाँ पर कितना अंक दिया है, ये टोटल कितना ग्राफ है, तो 3 ग्राफ है, तो बटे में
3 कर लेना है। सेम आप यहाँ पर 0 में से 2 को घटाओगे तो -2 ही रहेगा, और -2 में से 5 को घटाओगे तो यहाँ पर घट करके 3 आएगा, और बटे में 3 यहाँ पर है ग्राफ तो 3 देना है। काट दीजिए तो यहाँ पर 2 और 1, 2 और 1, यानी कि ऑप्शन यहाँ पर ए बिल्कुल राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 25 की, और 25 यहाँ पर जो है ना देख लीजिए ये दिया गया है। तो देखो इसके लिए ना आप लोग एक ही चीज़ याद रखना, अगर कोई कोण नहीं है, कोण सी का 90 डिग्री मान है, तो कॉस में अगर हम लोग करेंगे तो 0 + 0 डायरेक्ट हो जाएगा। तो इसका ऑप्शन हम लोग ए बिल्कुल राइट करेक्ट कर लेंगे। आगे बढ़ते हैं 26 नंबर पूछा 28 सेंटीमीटर व्यास वाले वृत्त की परिधि क्या होगी। तो वृत्त की परिधि क्या होती है तो आपको पता है ना, 2πr होता है, 2πr होता है ना। ठीक है, अब हम लोग मान रख देंगे 2π का वैल्यू क्या होता है तो 22/7। और देखो वृत्त की परिधि यानी कि यहाँ पर r का वैल्यू जो होगा ना, क्योंकि 82 का आधा हो जाता है तो 28 का आधा 14 हो जाएगा। काट देंगे 2 7 दूनी क्या हो जाता है 14, तो ये कटा। अब हम लोग गुना कर देंगे, देखो 2 × 22, ठीक है ना, 2 × 22, 22 × 2, यानी कि 2 को 22 से करिएगा तो 44, 44 को 2 से करिएगा 88, यानी ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर भी बिल्कुल करेक्ट होगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर देख लीजिए, पूछा 27, पूछा वृत्त की सबसे लंबी जीवा क्या होती है। तो ये तो आपको याद रखना है ना, क्या होगा प्यारे बच्चों, कमेंट बॉक्स में बताओ 27 का। तो ऑप्शन बी बिल्कुल राइट होगा, 82 हो जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर देखिए, आपसे पूछा 28 से tan थीटा गुने cot थीटा किसके बराबर होता है। तो फॉर्मूला है ना, तो याद रखना है आपको, ये जो होता है ना 1 के बराबर होता है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर देख लीजिए, यहाँ पर जो है ना पूछा 29, पूछा tan 35 डिग्री बटे cot 55 डिग्री प्लस cot 78 डिग्री बटे cot 12 डिग्री का वैल्यू क्या होगा। तो प्यारे बच्चों एक चीज़ आपको यहाँ पर ध्यान रखना है, इस दोनों को जोड़िएगा ना तो क्या हो जाएगा, इस दोनों को जब बदलिएगा ना, बदलना कुछ नहीं, सिंपल सा इस टाइप का क्वेश्चन पूछा जाता है 1-2, तो आपको ट्रिक याद रखना है क्योंकि ऑब्जेक्टिव है। तो आपको याद रखना है 10 में हम लोग जब 55 को जोड़ेंगे तो 10 90 डिग्री, ठीक है, और प्लस है तो प्लस cot में हम लोग 12 को जोड़ेंगे तो पहले तो 28, तो यह cot में हो जाएगा। जब सॉल्यूशन भी करोगे ना तो सेम ही आएगा, तो ये ट्रिक याद रखना। तो यहाँ पर 90 डिग्री cot 90 डिग्री, ठीक है, cot 90 डिग्री। अब जब दोनों का वैल्यू क्या होता है 10 और cot का वैल्यू क्या होता है तो आपको याद है ना 1 होता है। तो 1 होता है, तो ऑप्शन यहाँ पर 1 नहीं होता है प्यारे बच्चों। इसका क्या होता है देख लेना, 29 नंबर है ना, एक बार देख लेते हैं 29 नंबर का क्या करेक्ट होगा। तो देखो 29 है, ठीक है, तो हाँ 29 में दोनों का एक ही चीज़ करना है, ज़्यादा कुछ नहीं करना। 29 का ऑप्शन जो होगा ना देख लेते हैं एक बार क्या होगा, सी होगा, 2 होगा, ठीक है, 2 हो जाएगा। याद रखना आप लोग क्या हो जाएगा, 2 होगा। क्यों होगा, क्योंकि एक चीज़ हाँ देखना, अभी हमने क्या क्या मान नहीं होता है, tan 90 डिग्री और प्लस में cot 90 डिग्री, इसका मान कोई नहीं होता है, क्योंकि ये दोनों जब जुटेगा नहीं, ये दोनों जब कटेगा, ये कटेगा 1 से, ये कटेगा 1 से, तो 1, ठीक है, और 1 हो गया तो यहाँ पर 1 + 1, ठीक है, तो सिंपल सा 1 हम लोग जोड़ेंगे तो 2 हो जाएगा, ठीक है, ये मान होगा, ऐसे आपको निकालना है। आगे बढ़ते हैं 30 नंबर क्वेश्चन, आपसे पूछा कि यदि sin a बराबर a/b है तो cos थीटा का वैल्यू क्या होगा। तो इसको निकालना पड़ेगा आपको, ठीक है ना, तो चलो निकाल देते हैं क्या होगा। तो देखो सिंपल सा निकालना है, लंब हमें दिया है a, ठीक, क्योंकि आपको पता है ना साइन में जो होता है लंब बटे कर्ण होता है, तो लंब बटे आधार होता है, तो लंब हमें यहाँ पर दिया गया है, ठीक है, लंब हमें क्या दिया गया है, तो लंब जो दिया गया है ना यहाँ पर a, और आपका कर्ण जो दिया गया है v, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर देखना हमें निकालना है आधार, तो आधार निकालोगे तो आधार निकाल लेना और बैठा करके मान, तो क्या मान आ जाएगा प्यारे बच्चों, तो कर्ण बराबर कर्ण निकालना है ना, साइन में आपका दिया गया है a/b, तो कर्ण निकालना है, तो कर्ण निकाल लोगे, ठीक है, कर्ण निकालोगे ना, कर्ण ही निकालना है ना, एक बार देख लेते हैं। हाँ तो प्यारे बच्चों जैसे कि आपका यहाँ पर है ना लंब दिया गया है a और कर्ण आपका साइन में होता है लंब बटे कर्ण, तो कर्ण आपका v दिया गया है। हमें निकालना क्या है, तो हमें निकालना है आधार, तो आधार निकालेंगे तो आधार बराबर हम लोग रूट में करते हैं ना, तो लंब का स्क्वायर प्लस कर्ण का स्क्वायर प्लस में लंब का स्क्वायर, ऐसे करते हैं। तो यहाँ पर आपका जो है ना क्या हो जाएगा, कर्ण आपका v दिया तो v लेंगे, v का स्क्वायर प्लस लंब है, लंब का भी स्क्वायर है, तो यहाँ पर लंब a का स्क्वायर, ऐसा होगा कुछ, ठीक है। तो ये आपका निकल गया। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो a का स्क्वायर प्लस में b का स्क्वायर, ऐसे भी लिख सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। और देखो यहाँ पर हमें जो निकालना था कॉस में, तो कॉस का मान क्या होता है, कॉस थीटा में होता है आपका क्या, तो ध्यान रखना कॉस में ना लंब बटे आधार होता है, ठीक है, क्या होता है आधार बटे कर्ण होता है। तो आधार हमारा क्या दिया गया है, आधार ये है, तो ये आपको ले लेना है, ठीक है, a का स्क्वायर प्लस में b का स्क्वायर, और कर्ण क्या दिया गया, कर्ण दिया गया है v, तो v यहाँ पर, तो ये आपका वैल्यू हो जाएगा। देख लो यहाँ पर मान जो आ गया ऑप्शन नंबर
यहाँ पर जो है ना बी बिल्कुल राइट, यही बिल्कुल राइट होगा। ऐसे भी लिख सकते हो, सेम ही था बात। आगे बढ़ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 31 की ओर। 31 पूछा यदि साइन थीटा बराबर 1/2 तो कॉट थीटा का वैल्यू क्या होगा। तो सेम कंडीशन अभी हमने जैसे अप्लाई था ना, अप्लाई किया था, सेम ही आपको करना है। तो थोड़ा सा कर लेना, ये सिंपल सा है, ठीक है। तो इसका आंसर जो होगा ना प्यारे बच्चों नोट कर लेना, ज़्यादा कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला है इसमें, ठीक है। तो 31 का ना ऑप्शन नंबर बी नोट कर लेना, 31 का ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। आगे बढ़ जाते हैं क्वेश्चन नंबर देख लेना 32 है। तो इसका थोड़ा सा सोल्यूशन करोगे तब मान निकलेगा, ठीक है। देखो 10√3 10 2 थीटा बराबर 3 डिग्री है, तो थीटा का वैल्यू क्या होगा। तो इसको निकालने के लिए ना आप लोग सबसे पहले 10 2 थीटा अलग कर लो, और देखो √3 था तो √3 को यहाँ लिख लो, और ये जो बटे में था इसको बटे में ना करोगे, बटे में ना होगा प्यारे बच्चों। देखो यहाँ पर 3, ठीक है, पहले से ही था, और √3 को बटे में ला देंगे तो ये अब हर का परिमाणीकरण करेंगे, नीचे में √3 जो है इसी से ऊपर नीचे गुना करेंगे, तो √3 3/√3 दोनों को गुना कर लीजिए, और ये दोनों को, ठीक है। तो 3 ये दोनों को, यहाँ पर 3 से 3 काटा तो √3 बचा। √3 का वैल्यू 10 थीटा में क्या होता है तो आपको पता होना चाहिए। 10 थीटा में √3 का वैल्यू जो है ना 7 डिग्री होता है, और √2 थीटा पहले से ही दिया था, तो ले लेंगे इस प्रकार से 2 थीटा, ठीक है। तो अब देखो हम लोग क्या करेंगे, थीटा बराबर में करेंगे 7 को ना 2 से काट देंगे तो कटेगा, तो सीधा सीधी कर सकते हैं, यहाँ पर 30 डिग्री आएगा। तो देख लो 30 डिग्री कहाँ दिया, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर जो है ना बी में दिया गया है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर देख लीजिए, यहाँ पर दिया है ये 33 नंबर की सेक 90 डिग्री माइनस थीटा, तो ये आपका कॉस्टेक थीटा हो जाएगा, ठीक है। ये डायरेक्ट बदल जाता है, फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला है 34 नंबर, तो इसका भी राइट आंसर नोट कर लेना। 34 का ऑप्शन नंबर क्या होगा प्यारे बच्चों, आप लोग कमेंट बॉक्स में बताते चलना, ठीक है। ऑप्शन डी बिल्कुल राइट हो जाएगा। आगे बढ़ जाते हैं, देख लेना 35 नंबर क्वेश्चन है। इसमें पूछा कि दो वृत्तों का क्षेत्रफलों का अनुपात 9:4 है, तो इसकी परिधि क्या होगी। तो सिंपल सा 9 का घटा दीजिए, वर्ग कर कीजिएगा, वर्ग का अनुपात तो यहाँ पर 3, और 4 का कम कीजिएगा तो 2, यानी कि ऑप्शन ए बिल्कुल राइट है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर देख लीजिए 36 है। यहाँ पर दिया है 8 त्रिज्या वाले अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है। तो 36 का ऑप्शन नंबर नोट कर लेना, ऑप्शन ए बिल्कुल राइट होगा, 3πr²। आगे बढ़ जाते हैं, क्वेश्चन नंबर 37 पूछा कि यदि बेलन का त्रिज्या 2 सेंटीमीटर है तो उसकी ऊंचाई 14 सेंटीमीटर, तो बेलन का हाइट क्या होगा। तो देखो 37 का निकालना पड़ेगा आपको, तो सिंपल सा है, इसका फॉर्मूला होता है πr²h होता है, तो हमें निकालना है, ठीक है। तो निकाल लेते हैं, पाई का वैल्यू होता है 22/7, तो 22/7 लेंगे, गुना आर दिया क्या गया, तो आर दिया गया 2, तो 2 बार दिया गया तो 2 बार हम लिख सकते हैं, या फिर डायरेक्ट 2 को 2 से गुना कर दीजिए तो 2 गुना 2, यानी कि देखो लिख सकते हो 2 गुना 2 लिख लो। अब देखो यहाँ पर आर का स्क्वायर यानी 14 दिया गया ना, आर के जगह आर होगा, एच दिया है ना ऊंचाई, यानी एच का वैल्यू दिया है 14, तो 14। अब 7 से इसको काट दो, 14 को तो काटोगे ना तो 2 बार में कटेगा, टोटल को गुना कर लो 22 को 2 से, फिर 2 से, फिर 2 से, तो सिंपल सा मान जो आएगा ना ऑप्शन नंबर क्या मान आएगा, तो 176 आएगा गुना करने पर, ठीक है। तो देख लो ऑप्शन यहाँ पर ए बिल्कुल राइट है। आगे देखना 38 पूछा कि यदि किसी गोले का व्यास 14 सेंटीमीटर है तो इसका आयतन क्या होगा, ठीक है। तो देखो इसका ना थोड़ा सा निकाल लेना आप लोग, ये मुझे नहीं निकल पाया था, मैं इसका मतलब लंबा जाएगा, निकल तो गया है ना, लंबा जाएगा, इसलिए 38 का ऑप्शन नोट कर लो क्या, तो ऑप्शन सी नोट कर लेना, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर देख लेते हैं। यहाँ पर 37 पूछा 39 पूछा यदि शंकु की त्रिज्या 5 सेंटीमीटर है, ऊंचाई 12 सेंटीमीटर, तो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा। तो 39 का सिंपल सा है, फॉर्मूला होता है वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का 2πr/h, तो 2 रखना है, और पाई को भी सेम रखना है, क्योंकि पाई में ना मन लाना है, देख लो पाई में पहले ही दिया उस कारण से। और देखो यहाँ पर आर का वैल्यू 5 दिया, तो 5 को लिखेंगे 2 बार, 5 गुना 5, 5 को एक ही बार लिखेंगे, 2 बार नहीं लिखना क्योंकि एक ही बार ना है। और ऊंचाई क्या दे, तो 12, तो 12 ले लेंगे, और देखो सबको ना गुना कर दो, 5 को 2 से करोगे तो 10, और 10 को 12 से करोगे तो क्या होगा, तो क्या होगा बताओ जल्दी से, 39 का, तो 60 ना होगा, ठीक है 60 होगा। देखो ऑप्शन देख लेना, 2 को किए थे कितना से, तो मान 120 ना आया था, गुना हम लोग किए थे, तो इनमें से कोई नहीं होगा, नोट कर लेना। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 40 आपसे पूछा कि यदि किसी घन की भुजा 5 सेंटीमीटर तो संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा। तो देखो 40 का निकालो तो क्या राइट आंसर होगा प्यारे बच्चों, जल्दी से बताओ। तो देखो यहाँ पर सिंपल सा करना है, भुज दिया संपूर्ण पृष्ठ का 6 होता है, 6 भुज होता है, गुने और भुजा का स्क्वायर हो जाता है, तो भुजा हमें 5 दिया, तो 5 का स्क्वायर, 6 गुना 5 का स्क्वायर 25, यानी कि 6 को 5 से कीजिएगा तो 25 छक्का 150 हो जाएगा ना, 150, यानी कि ऑप्शन नंबर बी ए बिल्कुल राइट होगा। आगे बढ़ते हैं, देख लीजिएगा क्वेश्चन नंबर यहाँ पर जो है ना
41 पूछा प्रथम 20 प्राकृतिक संख्याओं का योग क्या होगा। तो 41 का एनमा स्क्वायर होता है। योग जब भी पूछता है प्राकृतिक संख्या तो एनमा स्क्वायर, एनमा यानी कि 20, यहाँ पर एन की जगह 20 होगा तो 20 का स्क्वायर कर लेना तो 400 हो जाएगा, 400 होगा, जो कि ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट है। आगे बढ़ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 42 की ओर। पूछा कि इनमें से बहुलक क्या है। तो बहुलक जो सबसे ज़्यादा बार आया होगा तो देख लेना, 3 लगातार आ रहा है, 3 कितना बार, 4 बार, सबसे ज़्यादा 3 ही आया तो 3 ही राइट होगा। ठीक है, बहुलक किसी प्रकार से ज्ञात करना है। अब देखो पूछा यदि ए और बी समांतर माध्य है तो फॉर्मूला क्या होगा। तो 43 का ना आप लोग फॉर्मूला है तो याद कर लेना, क्या राइट आंसर होगा आप लोग भी कमेंट बॉक्स में थोड़ा बतलाओ। ठीक है, तो ऑप्शन बी होगा ए प्लस बी बटे में 2। आगे बढ़ जाते हैं, देख लीजिएगा क्वेश्चन नंबर 44 आपसे क्या पूछा 44 नंबर पूछा क्या प्यारे बच्चों। तो पूछा कि यदि किसी बारंबारता सारणी का जो है ना बहुलक 28 और 26 है तो माध्यिका क्या होगी। तो थोड़ा ये फॉर्मूला है, फॉर्मूला पर बैठा होगा ना तो माना आ जाएगा। मैं आपको बता देता हूँ इसका वैल्यू जो होगा ना क्या होगा, तो आप लोग भी बताना, ऑप्शन सी होगा 24 होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ जाते हैं। यहाँ पर देख लेना 45 पूछा कि इसका माध्यिका क्या होगा। तो माध्यिका निकालने के लिए तो हमें तो कुछ नहीं करना है, सिंपल सा क्या करना है, इसको सही क्रम में पहले सजाना होगा। तो सजाएंगे तो 1 होगा, 2 होगा, 4 हो जाएगा, फिर क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा, 6 हो जाएगा, 7, 9। अब देखो जो बीच में है 3 3 कर लो, यहाँ पर 3 के बाद बीच में 5 आया तो 5 बहुलक होगा। सिंपल सा ये ट्रिक है निकालने का माध्यिका का, तो ऑप्शन बी बिल्कुल राइट है। आगे देख लीजिए 46 नंबर पूछा कि किसी निम्न में से कौन सी घटना की प्रायिकता नहीं हो सकती है। तो घटना की प्रायिकता जो नहीं होगी तो बिल्कुल राइट क्या होगा 46 का ऑप्शन ए बिल्कुल राइट होगा 1.5। आगे बढ़ जाते हैं, क्वेश्चन नंबर देख लीजिएगा। पूछा निश्चित घटना की प्रायिकता क्या होगी। तो निश्चित घटना हो रहा है तो यहाँ पर ए बिल्कुल राइट होगा। आगे बढ़ जाते हैं 48 नंबर क्वेश्चन आपसे पूछा कि एक ठोस गोले किसी त्रिज्या में जो है ना 9 सेंटीमीटर पिघलाकर ठोस का बेलन बनाया गया जिसकी त्रिज्या जो है ना 9 सेंटीमीटर, तो ऊंचाई क्या होगी। तो देखो 48 का ना निकालना पड़ेगा, थोड़ा सा दिमाग लगाना। देखो फॉर्मूला क्या होता है, तो यहाँ पर बेलन की ऊंचाई के लिए जो फॉर्मूला होता है ये 4 पाई आर स्क्वायर बराबर में होता है 2 पाई आर। अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर देखो पाई से पाई कट जाएगा और एक आर से एक आर कट गया तो बचा, और यहाँ पर 2 से काटेंगे 4 को तो 2। देखो यहाँ पर बचा 2 और एक आर पहले से ही बचा तो आर। अब देखो यहाँ पर लिखना है 2 गुना आर का वैल्यू यहाँ पर 9 दिया है तो 9 9 दूनी 18 हो जाएगा। तो सीधा सीधी आंसर ऑप्शन नंबर जो है ना बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, देख लीजिए 49 नंबर है, किसी ऊर्ध्वाधर स्तंभ की ऊंचाई उसकी छाया जमीन पर कितनी रहेगी। तो ये थोड़ा लंबा जाएगा ना, तो इसका मैं आंसर डायरेक्ट बता देता हूँ 7 सेंटीमीटर करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, 7 सेंटीमीटर नहीं होगा 30 सेंटीमीटर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। लास्ट क्वेश्चन है, पूछा गया कि ए और बी अभाज्य संख्या है तो इसका मान क्या होगा। तो मौसम कभी भी निकालते हो, कभी भी किसी भी संख्या में आप लोग भाग देते हो HCF निकालने के लिए, तो लास्ट में पूरा कट करके एक ही आता है, तो आपको याद रखना 1 होगा। तो प्यारे बच्चों मैंने टोटल 50 क्वेश्चन का भी सोल्यूशन करवा दिया आपको। ठीक है, और अगर आप लोग नेक्स्ट क्लास के लिए ना क्या करोगे, वीडियो को लाइक करोगे, टारगेट हमारा ज़्यादा नहीं रहेगा, 50 लाइक का टारगेट रहेगा अगर कर ले तो, और कमेंट बॉक्स में आप लोग बताओगे तभी हम करेंगे। कमेंट बॉक्स में बताना कि ये सर कराइए, 50 से आगे जो क्वेश्चन उसका भी सोल्यूशन करवा दीजिए। तो आप लोग कर दोगे तो नेक्स्ट क्लास जो आएगा उसी में मैं आपको करवा दूंगा। ठीक है, लेकिन 50 प्लस लाइक होना चाहिए और आप लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।